तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? राशिबन। ईमानदारी से कहूंगी कि कोकिला का अस्तित्व गोपी के बगैर नहीं है और गोपी बहू का अस्तित्व कोकिला के बगैर नहीं है। कुछ धूमता नाना म्यूजिक आ रहा है, 4 एंगल से लिए जा रहे हैं, ये सब की वजह से वो फिर चीज़ें थोड़ी लाउड लगने लगती हैं। कोकी की एंट्री में धुन तना ना 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 बजता है और दर्शक को लगता है कि एक शेरनी आई। अच्छा लगा। वो लाउड है कि अंडर है, वो आप कुछ भी परिभाषा दीजिए। टीवी इंडस्ट्री की क्वीन कही जाती है एकता कपूर। आपने उनके साथ काम नहीं किया। मैं पहली मूवी करते हैं श्याम बेनेगल से, आपको अपनी पहली फिल्म में उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, ये कैसे हुआ? फोन के ऑफिस में बोला हाँ आ जाओ। अब लोग रात में जाके पेपराजीज वो वीडियो रिकॉर्ड करें, करीना कपूर जी दुखी दिख रही हैं। क्या आपको लगता है कि उस वक्त जो पब्लिक पर्सनैलिटीज़ हैं उनको भी ये काइंड ऑफ पर्सनल स्पेस देना चाहिए? ये टीवी एक्टर और फिल्म एक्टर, मैं इससे बिल्कुल मैं अपनी नाराज़गी व्यक्त करती हूँ। पूरे बिल्डिंग में हल्ला था कि पीएम मोदी जी की चिट्ठी आई है रूपल पटेल के नाम से। मैं तो इतनी घबरा गई कि लिटरली मेरे दोनों हथेली में पसीना आ गया। बिग बॉस देखती भी हूँ, मुझे पसंद भी है क्योंकि वो बहुत कठिन है, पर एक ही सेंटेंस कहूँगी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल कमेंट्रीज अनफोल्डिंग टैलेंट्स। आज हमारे साथ हैं एक बेहतरीन अदाकारा। इन्होंने फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की और आज टीवी जगत की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सास बनी हुई हैं। वी हैव विथ अस टुडे रूपल पटेल। रूपल मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, इसके बाद अगर कोई सवाल था जिसने पूरे देश का माहौल बदल दिया था तो वो था कि रसोड़े में कौन था। जी बिल्कुल बिल्कुल। रसोड़े में कौन था एक मुझे लगता है कि ऐतिहासिक वाक्य हो गया है और सबने बहुत दिल खोलकर उस सेंटेंस का स्वागत किया और बहुत प्यार बरसाया है। और वाकई आपके माध्यम से मैं एक बार फिर से उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने पसंद किया है। पर इतना ज़रूर कहूँगी, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा स्नान करने गई थी। तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? राशिबन। तो जवाब नितिन जी ने दे दिया है कि रसोड़े में कौन था। थैंक यू मैम, बहुत बहुत बखूबी किया मैम। और आई थिंक बेहतरीन बात यह है कि जब ये वायरल हुआ 2020 में कोविड के वक्त, सब थोड़े से परेशान थे और इसने सबके चेहरे पे एक स्माइल आ दी और लोगों को शायद पता भी नहीं हो जिन्होंने नहीं देखा है सीरियल कि ये तकरीबन नहीं भी तो 10 साल पुराना क्लिप था, राइट? जी तो वो चीज़ है। लेकिन मैंने ऐसा सुना कि जब आपने पहली बार ये वीडियो देखा था तो आप बहुत शॉक्ड और अपसेट सी हो गई थी। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत शॉक्ड थी नितिन जी, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या है। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि एक एनएसडी की ट्रेनिंग है और एक मेरा बेसिक स्वभाव भी है कि मैं बड़े शिस्त के साथ रहती हूँ, तो मुझे बिल्कुल याद था कि मैंने वो डायलॉग कैसे बोला था। और जब मैंने ऐसे देखा तो मैं बहुत ही अचंभित थी और मैं थोड़ी सी अपसेट भी हो गई कि ऐसे कैसे हो गया। फिर जब 3-4 बार देखा तब मुझे समझ में आया कि अनदर पर्सपेक्टिव इज़ गिवन टू माई डायलॉग। और वो मुझे फिर बाद में बिल्कुल मुझे अच्छा लगा कि आजकल जो यंगस्टर्स नई नई चीज़ें सोचते हैं, करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और दर्शक को पसंद आई, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो आपने यशराज मुखाते जिन्होंने ये बनाया, हाँ उससे बात हुई? यस मैंने फिर मेरी बहुत ही प्यारी सी परम सखी है चारुल मलिक, जिनको मैं हमेशा प्यार से मलिक साहब कहती हूँ। वो जर्नलिस्ट है, राइट? जी और वो अभी एक शो भी कर रही हैं। तो मैंने फिर उनसे कहा कि मलिक साहब मुझे तो यशराज जी का नंबर चाहिए। और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि यशराज जी कौन हैं, मतलब पर्सनली या वैसे मैं नहीं जानती थी। तो उन्होंने नंबर दिया और मैंने उनसे बातचीत की, बहुत खुश हुए, उनकी मम्मी से भी बात करवाई और मुझे अच्छा लगा। एक और मुझे याद आ रहा है, आप क्योंकि आप सोशल मीडिया पर नहीं है तो पता नहीं आपने देखा है नहीं, एक इंस्टाग्राम पर एक पेज है कोकिला मोदी नाम का, जिसपे आपके यंग अवतार को लेकर एआई के माध्यम से यंग अवतार आपका बनाया गया है, उसके वीडियोस बनाए जाते हैं। मुझे मलिक साहब ने भेजा था, लेकिन मैं किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, ट्विटर पे नहीं हूँ और फेसबुक और उस पर नहीं हूँ, तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि
वो सारी चीज़ें हैं, मैं जानती भी नहीं हूँ। और अगर है एआई के माध्यम द्वारा है तो मुझे किसी ने मेरा इंटरव्यू भी लिया था, उन्होंने पूछा भी कि आप ही का आया और इतने सारे व्यूज़ देख लिए लोगों ने। मैंने कहा ये दर्शकों का प्यार है जी। और वो हर स्वरूप में या हर किरदार में मुझे देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है एक कलाकार का। तो मैम थोड़ा सा ना शुरुआत से शुरू करते हैं। जी आप एक गुजराती परिवार में जी। बिलोंग करती हैं। जी। आपकी फैमिली बिजनेस करती थी, जी राइट? आपने भी कॉमर्स किया, जी बट फिर आप आ गई एक्टिंग की तरफ। हाँ। ये रुझान कैसे? हाँ बिल्कुल, मैं बम्बई से हूँ और मेरा जन्म बम्बई में हुआ है, गुजराती परिवार से हूँ। और हमारे परिवार में किसी ने भी इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, लेकिन मेरे पापा और मेरी माँ ने बहुत सहयोग दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इस फील्ड में आना है तो पापा ने मुझसे कहा था कि या तो फिर आप एनएसडी ज्वाइन कीजिए या फिर आप एफटीआई ज्वाइन कीजिए। तो उस वक्त एफटीआई में एक्टिंग में उस वक्त कोर्स में थोड़ा सा ब्रेक था। अच्छा। तो देन मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली आई और वहाँ पे दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ कि वहाँ पर मैंने एक पढ़ाई की, एक शिस्त के साथ और इतने प्यारे टीचर्स के साथ उनसे प्रशिक्षण लिया, तो जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया। सोचने की दिशा मिली, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से तैयारी के साथ इस क्षेत्र में आना है, ये जाना है। मैम कुछ सीरियल्स हैं, जैसे 90s की सीरियल्स की मैं बात करूँ जी तो वो लोगों को याद रहते थे। जी उसके बाद 2000 से 2010 के बीच की बात करूँ तो उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे सीरियल्स थे जो लोग अभी देखें तो भी लोगों को याद रहता था कि हाँ ये सीरियल है और ये किरदार हैं। करेक्ट। खास के एकता कपूर के जैसे कुछ सीरियल्स मैं बोल दूँ तो लोगों को याद आता था, अच्छा मेरी वीरानी, तुलसी, जी जी लोगों को याद रहते हैं। जी अब वैसे बहुत ही कम सीरियल्स या किरदार हैं जो लोगों के जहन में हैं कि क्या है, आ रहे हैं सीरियल्स और जा रहे हैं। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए कहानी और किरदार बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आपकी कहानी अच्छी है तो आपको वैसे ही कलाकार चुनने जो आपके किरदार को जीवंत कर सके, जी। दर्शकों के दिल को छू सके। मैं बहुत मानती हूँ इस चीज़ को। वरना आपने बिल्कुल सही कहा कि सीरियल या कोई प्रोजेक्ट या कोई फिल्म आती है और चले जाते, पता नहीं चलता है। मैं तो कई बार देखती हूँ, मैं सच कहती हूँ नितिन जी, मैं बहुत सारे ऐसे, मुझे सबके मेकअप भी सेम लगते हैं, मुझे कभी कभी उनके कॉस्ट्यूम्स भी सेम लगते हैं। मैं काम करती हूँ तो मैं कभी कभी देखती हूँ कि आपस में भी ये एक स्पर्धा हो जाती है कि मुझे ये कॉस्ट्यूम क्यों दिया, मुझे वो कलर क्यों नहीं दिया, या ये बहुत बार ऐसा मैं सुनती हूँ और देखती हूँ तो मैं थोड़ा अचरज में आ जाती हूँ, आश्चर्य भी होता है मुझे। मेरा प्रशिक्षण वैसे हुआ ही नहीं है। जाते हैं, सीन पे ध्यान देते हैं, तैयार होते हैं फटाफट, क्या काम करना है, कौन सा मोमेंट है, ये करना है, अच्छा नेक्स्ट चेंज है तो क्या करना है, सीन पढ़ना है। मैं तो जाते साथ पूरे दिन का जो भी सीन से मुझे वो पूरे बंच में मांग कर मैं पूरा पढ़ लेती हूँ। मेकअप जब चलता है तभी वो पूरे दिन के सीन पढ़ लेती हूँ, उसके साथ साथ स्क्रीन प्ले पढ़ती हूँ, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि 2-3 एपिसोड के सीन्स क्लब अप किए होते हैं। हाँ। तो मुझे वो 2-3 जो एपिसोड्स है तो मैं उसके स्क्रीन प्ले, क्योंकि मेरे लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि इसके पहले या इसके बाद क्या हो रहा है, तो मेरा कंसंट्रेशन उस पे रहता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल बहुत जल्दी सब चीज़ें उतनी नहीं फेमस हो पाती है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं कि एक शिस्त, एक मेहनत, एक ईमानदारी, ये भी ज़रूरी है। कि जैसे बीच में एक दौर आया जी जब आप लगातार, मुझे लगता है 2 या 3 बार या शायद ज़्यादा, स्टार परिवार अवार्ड्स में आपने फेवरेट सास का अवार्ड जीता, राइट? जी जी आपको इतना पसंद किया जा रहा था, आप अपने शिखर पर थी। और इसी बीच जो टीवी इंडस्ट्री की क्वीन कही जाती हैं एकता कपूर, जिनका मैंने भी जिक्र किया, जी। वो भी काफ़ी पॉपुलर थी, बट आपने उनके साथ काम नहीं किया। मुझे एक्चुअली एकता मैम के साथ कभी काम करने का मौका नहीं मिला। मैं इसलिए भी नहीं मिला क्योंकि एकता मैम तो लगातार कर ही रही हैं तब से लेकर अभी तक, और प्रभु की ऐसी असीम कृपा रही कि स्टार प्लस के साथ भी मेरा काम चलता ही रहा। तो कभी मुझे ना ऐसा ब्रेक नहीं आया बीच में कि मैं मैम से भी कहूँ, एकता मैम से, कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। और कभी उनकी तरफ से भी मुझे बुलाहट नहीं हुई है, क्योंकि वो भी शायद जानती होगी कि मैं भी व्यस्त हूँ और मुझे ऐसा मौका ही नहीं लगा कि मैं मैम के साथ काम करूँ।
तो मैम हम वापस चलते हैं एनएसटी की तरफ कि जब जी। आप एनएसटी से आपने ट्रेनिंग ली, जी फिर आप निकलती हैं वहाँ जी से और आप पहली मूवी करते हैं श्याम बेनेगल सर की। जी जी मतलब वो उस वक्त भी कितने बहुत ही पॉपुलर थे और सब उनके साथ काम करना चाहते जी थे। आपको अपनी पहली फिल्म में उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, ये कैसे यस हुआ? जब एनएसडी करके आई तो मैंने आते साथ ही बड़े बेबाकी से सर को श्याम बाबू को क्योंकि श्याम बाबू को सब श्याम बाबू ही कहते हैं, तो जी। मैंने फ़ोन किया ऑफिस में। मैंने नहीं सोचा था कि बात हो जाएगी, बुला लेंगे। बोला हाँ आ जाओ, कल आ जाओ मिलने। तो मैं चली गई। उन्होंने अच्छा, बोला डायरेक्ट उनसे ही हाँ बात हो हाँ गई थी? हाँ आप आ जाओ आ जाओ। आप सोचे ना, लैंडलाइन था, उन्होंने खुद उठा लिया। होंगे उनके कहीं बंदे कहीं होंगे, इधर उधर वही। होंगे, उन्होंने उठा लिया, बातचीत भी कर ली। कोई मतलब इतनी विनम्रता, इतनी सरलता। तो ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे जीवन में सब बहुत ही हम्बल, बहुत मिले। टैलेंटेड लोग और बहुत ही इजीली एक्सेसिबल लोग आए मेरी लाइफ में। तो श्याम बाबू ने बुला लिया, नेक्स्ट डे चले गए। उन्होंने कहा कि हम अंतर्नाद फिल्म कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि वो श्याम बाबू ने अपनी फिल्म में इंट्रोड्यूसिंग करके रूपल पटेल लिखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। सीखने को भी मिला कि किस तरह से काम होता है, क्योंकि मैं तो पहली फिल्म कर रही थी। और मुझे उस फिल्म में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस फिल्म में ओम पुरी साहब और शबाना आजमी भी थी। यस शबाना मैम वाज देयर। उनको सबको, तो उन सबको देखना मेरे लिए तो वो फिल्म नहीं थी बेटा, वो मेरे लिए एक स्कूल थी, एक स्कूलिंग थी और एक प्रशिक्षण लिया है मैंने वहाँ पर। मगर अंतर्नाद के बाद भी मैम आपने 2-3 फिल्में श्याम सर के साथ कंटिन्यूसली जी की, राइट? जी तो उनके अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया पिछले महीने, बट उनके साथ कैसा इक्वेशन था आपका? बहुत अच्छा। श्याम बाबू के साथ कभी नहीं लगता था, मुझे लगता है श्याम बाबू के साथ जिन्होंने भी काम किया, आप उनसे भी पूछेंगे, वो कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वो डायरेक्टर है, वो राइटर प्रोड्यूसर है, वो ऐसे है वैसे ऐसे। मतलब कि उनकी सब पे एक समान दृष्टि रहती थी। हम साथ में, ये उनका एक अप्रोच था कि सारा यूनिट एक साथ नाश्ता करेंगे, एक साथ लंच करेंगे। ऐसा नहीं था कि कुछ एक का अलग, कुछ एक का अलग, कुछ और मुझे याद है एक बार ना हम आउटडोर गए थे श्याम बाबू के साथ फिल्म में, और 2-3 दिन से मैं लगातार ब्रेकफास्ट में ना पपीता नहीं खा रही थी। चौथे दिन श्याम बाबू आए एंड लिटरली ही सेड, आप पपीता क्यों नहीं खाते? मैं देख रहा हूँ, आप खाइए। ही लिटरली बोल इट्स गुड फॉर हेल्थ करके उन्होंने कहा। तो एक क्या होता है, एक माता पिता की फीलिंग आती है, एक परिवार की फीलिंग आती है। तो श्याम बाबू के साथ कभी ऐसा नहीं लगा कि डायरेक्टर के साथ, ऐसा लगा एक परिवार के साथ हमने एक प्रशिक्षण लिया। पर मैम जैसे आपने फिल्मों से शुरुआत की, आपने 7-8 फिल्मों में काम किया जितना मुझे याद आ रहा है, जी मगर उसके बाद आपने ज़्यादा फिल्में नहीं की। हाँ। उसका कुछ रीज़न था? नहीं, रीज़न नहीं था। मतलब मैंने सीरियल में भी कैसे आई कि मैं श्याम बाबू की फिल्म थी, हाँ श्याम बाबू की फिल्म थी, उसमें कोई एक राइटर थी और उन्होंने बाद में वो निम्बस का कोई एक शो लिख रही थी, तो वहाँ पे मुझे बुलाहट हो गया। अच्छा, मैं बड़ी सरप्राइज़ हो गई कि मैं तो सीरियल में, मैं कभी मिलने नहीं गई हूँ, जानती नहीं हूँ। तो वहाँ पर बुलाहट हुई कि वाया वाया किसी राइटर ने आपका नाम दिया, ये वो करके। तो फिर मैं सीरियल में मैंने काम शुरू किया और प्रभु की असीम कृपा रही कि एक काम से दूसरा काम मिलता गया और एक काम लंबा लंबा चलता था। लाइक शगुन किया है मैंने स्टार प्लस के लिए। तो वो ऐसा था कि 3 महीने का रोल है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो लगभग 1.5 साल चला। उसके बाद फिर दूसरा शो मिल गया, फिर तीसरा शो मिल गया। तो इस तरह से काम मिलता गया। तो मैंने ये कभी कॉन्शियसली नहीं सोचा कि मुझे फिल्म में जाना है या मुझे ये करना है। अच्छा रोल मिल रहा है, अच्छा काम मिल रहा है, तो मैं करती गई। मैम अभी जो आप बोल रही हो ना, बहुत अच्छी बात है कि आपका एक अलग नज़रिया था जी कि यार मुझे ना अच्छा काम करना है, अच्छा किरदार करना है, हाँ। माध्यम से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ कुछ लोगों को पड़ता है, कुछ लोगों का ये भी होता है कि हाँ यार मुझे अब टीवी नहीं करना, मुझे फिल्में करनी है, या जी फिर मुझे फिल्मों में काम जी करना है, अपनी अपनी सोच जी सबकी। मगर जब हम एनएसडी की बात करते हैं तो एनएसडी से बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, जैसे नवाजुद्दीन हैं, पंकज त्रिपाठी सर हैं, संजय मिश्रा हैं, तिग्मांशु हैं, जो कि फिल्मों में आके आज एक अलग मुकाम पर हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैम कभी आपको इस बात की कोफ्त हुई या फिर कभी इस बात पे एक बार सोच गई हो कि यार मैं भी फिल्मों में थोड़ा सा नाम, मैं मतलब मुझे भी लोग फिल्मों के वजह से जाने, मैं टीवी छोड़ के फिर फिल्मों में जाऊँ, कभी ये मन में ख्याल आया या फिर आप
संतुष्ट थी अपने काम से? जिनका भी नाम लिया आपने वो वाकई बहुत ही प्यारा काम कर रहे हो, उन्होंने अपना एक मकाम बनाया है। और इनफैक्ट संजय मिश्रा वगैरह तो मेरे सीनियर रहे हैं, उन्होंने जी। मतलब उनके साथ मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया, वो लास्ट ईयर में थे। तो टिशू भाई है या संजय मिश्रा है, विनीत भाई है, ये सब मेरे सीनियर वो शायद आपके हस्बैंड के बैचमेट भी, राधा कृष्ण दत्त। यस मेरे हस्बैंड राधा कृष्ण दत्त, वो भी हमारे सीनियर है और उन्हीं के बैचमेट। और मैंने इन सबको देखा है, आपस में इतना प्यार है और ये सब हमें पढ़ाते भी थे। और आज भी नितिन जी, चाहे संजय मिश्रा हो, टिशू भाई हो, विनीत भाई हो, कोई भी हो, नवनीत दी हो, हमारे जो भी सीनियर जो भी बहुत प्यार से मिलते हैं। यही तो एक खूबसूरत बात है NSD की कि आपस में एक प्यार है। और मेरे ये सारे सीनियर है और ये अच्छा काम कर रहे, तो उनको तो करना ही है अच्छा काम, वो है ही इतने टैलेंटेड। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर देम। बहुत बहुत बड़ी बात है मैम, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है, जो कि बहुत लोगों को नहीं रहता है। हाँ। वो काफ़ी अच्छा है। बट मैम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। आई थिंक शगुन से में आपने टीवी में डेब्यू किया, उसके बाद आपने बहुत सारे काम किए। बट एक शो आता है 2010 में, जी, साथ जी, निभाना साथिया, जिसके बाद लोग आपको काफ़ी पसंद करने लगते हैं, आप पूरे देश में फेमस हो जाती हूँ। इस शो की बात करते हैं, ये शो कैसे मिला, कैसे शुरुआत हुई इसकी? ये मैंने कहा ना, उससे पहले मैं गुजराती हूँ और मैंने गुजराती में एक बहुत ही प्यारा शो किया है, एकमात्र ही शो मैं कर पाई हूँ मेहुल कुमार के साथ, जिन्होंने तिरंगा फिल्म बनाई है, क्रांतिवीर फिल्म बनाई है। तो मैं शगुनी कर रही थी और मेहुल भाई का मुझे कॉल आता है कि एक गुजराती शो है, आप कर लीजिए। अच्छा, मेरा माइंड ना बड़ा डिसिप्लिन चलता है, तो मैंने ये सोचा कि अभी मैं शगुन कर रही हूँ, फिर मैं सर का भी करूँगी, मान लो अगर बातचीत तय हो जाती है, फिर दोनों को तकलीफ़ हो जाएगी कि एक ही दिन शूट होगा तो कैसे होगा। फिर क्या डेली सोप में आपको पता है कि रोज़ एपिसोड जाने होते हैं, तो मुझे ना वो बड़ा घबराहट होती है कि अपनी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने मेहुल भाई को फ़ोन पर ही बोला कि मेहुल भाई, आई एम मैं ये शो कर रही हूँ तो मेरे लिए मुश्किल होगा। तो बोले ठीक है, सोच के फिर भी बताना। फिर कुछ समय के बाद मेहुल भाई का वापस फ़ोन आया, तो मैंने कहा कि नहीं मेहुल भाई, मैंने सोच लिया, मैं नहीं कर पाऊँगी। तीसरी बार उनका फ़ोन आया कि एक बार मिल लो। मैंने कहा मेहुल भाई, मैं साकिना का मतलब यहीं पे शूट कर रही हूँ और फिर आप तो जुहू पर आपकी ऑफिस है, तो थोड़ा मुझे मतलब आना जाना भी मुश्किल हो जाएगा, तो मैं नहीं आ पाऊँगी। देखो मैं कितनी मूर्ख थी कि मैं ये सोचो मैं समय नहीं दे पाऊँगा, क्यों जाऊँ। फिर फोर्थ टाइम मेहुल भाई ने बोला कि ठीक है, नहीं करना है ना, सिर्फ एक बार आओ, कहानी और किरदार सुन लो, और अगर आप नहीं आ सकते ना, मैं आता हूँ। तो मुझे इतना ख़राब लगा कि वो इतनी बड़ी शख्सियत है, इतना सुंदर काम किया, और मैं कौन हूँ कि भाई सर इतने मुझसे मिलने आए। तो मुझे फिर बहुत ही ये लगा कि नहीं, मैंने कहा नहीं मेहुल भाई, मैं लंच ब्रेक में आकर मिलकर जाती हूँ, मैं 5 मिनट में। मैं जब गई 5 मिनट क्या, मैं वहाँ पर पूरा कहानी और किरदार और हाँ बोल कर आ गई। इतना सुंदर किरदार वो। तो वो जब किरदार किया, वो किरदार को देखकर ही मुझे ये साथ निभाना साथिया, क्योंकि उसका नाम अलग था कुछ, हाँ साथिया का। तो उसमें, और मुझे नहीं पता था कि वो मतलब इतना इम्पोर्टेंट किरदार है साथिया में, कोकिला का इतना, क्योंकि मुझे सिर्फ नॉर्मली बताया था कि एक ऐसा किरदार है वैसा करके। तो वो शो के बाद मुझे ये इसके लिए बुलाहट हुई और मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया, तो मैं वहाँ चली गई, मैंने काम शुरू किया। पर कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि दर्शकों का इतना प्यार मिलेगा। और इनफैक्ट मेरा रोल भी जो था वो नेगेटिव ही था, पर हाँ, सास के किरदार में बहुत परिवर्तन आया था। परिवर्तन आ गया, क्योंकि वो एक्चुअली नेगेटिव रोल था। पर चूंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का प्रशिक्षण कि भाई एक कलाकार का योगदान क्या है, किरदार तो आपको लिख के दिया, पर अब आपका इनपुट क्या है। तो वो जिस तरीके से फिर वो किरदार की एक ऐसी थी कि मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरे कंट्रोल में रहे। लेकिन जब उस किरदार के जीवन में गोपी बहू का आगमन होता है, वो देखती है, उसकी अच्छाई को देखती है, तो एज एन आर्टिस्ट कि मैं गुस्सा भी करती थी या मैं उसको ऐसे करती थी, लेकिन उसकी अच्छाई को मैं नोटिस करती थी, थोड़ा एक स्माइल करके, ऐसे कुछ करके। तो कहीं ना उस किरदार के लिए फिर इट्स रियली ग्रेटनेस ऑफ स्टार प्लस एंड रश्मि मैन एंड पवन सर कि उन्होंने मुझे वो फ्रीडम दिया। उन्होंने ये नहीं कहा नहीं ये किरदार ऐसा ही आपको ऐसे ही करना है,
उन्होंने वो विश्वास जताया और मुझे वो करने दिया, तो फिर वो सडनली दैट सास हैज़ बिकम अ वेरी जस्टफुल, क्योंकि सही को सही, आप गलत को हाँ गलत सही को सही, गलत को गलत, क्योंकि आमतौर पर हम सास या माँ को देखते हैं कि या तो बहुत ही अच्छी है या तो बहुत ही बुरी वही, है, वही है। पर ये एक ऐसी सास जो मुंह पर अपफ्रंट होकर बोलती है कि सही को सही, गलत को गलत, तो ये एक अनोखापन बना और दर्शकों ने उसको पसंद किया। मैम अभी अभी आपने बीच में ना गोपी का नाम लिया, गोपी जी। बहू। जब हम कोकिला बहन की बात करें और गोपी बहू की नहीं बिल्कुल। करें तो बात नहीं, अधूरी मैं है। बिल्कुल आपसे कहूँगी, बहुत ही ईमानदारी से कहूँगी कि कोकिला का अस्तित्व गोपी के बगैर नहीं है और गोपी बहू का अस्तित्व कोकिला के बगैर नहीं है। आप देखो ना, ये संसार का, कुदरत का नियम है, गिव एंड टेक, राउंड, इट इज़ ऑलवेज गिव एंड टेक, एक दूसरे के पूरक है हम, इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई। तो कोकी और गोपी बिल्कुल एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं और मेरी गोपी के बगैर कोकी अधूरी है। और मैम आपके ज़्यादातर जो सीन्स थे वो मतलब कोकिला के जो ज़्यादा सीन्स थे वो गोपी के साथ जी थे। जी तो पहली गोपी की बात करते हैं, जी जिया मलिक जी की। जी जब आप उनके साथ इतना ज़्यादा वक्त गुजारती हैं, उनके साथ इतना ज़्यादा जी काम कर रही थी, जी। तो कैसा इक्वेशन था आप दोनों के बीच में वहाँ पे? जिया जी के लिए भी वो तो बहुत ही, उनका फेस देखते हैं आप तो आपको पता चलता है कि वो बहुत मासूम और बहुत प्यारी सी हैं। हाँ। और उस वक्त भी मुझे लगता कास्टिंग है, चॉइस बहुत अच्छा हाँ था। बिल्कुल, मुझे लगता है उस वक्त मैं उतना नहीं जानती हूँ, शायद जिया जी ने पहले कोई काम किया था कि नहीं, मुझे लगता है शायद साथिया उनका पहला काम था या ध्यान में नहीं। उन्होंने पूरी मेहनत की उस रोल के लिए और हमारे सीन्स भी ज़्यादा रहते थे, तो हम दोनों की मेहनत थी उसमें और बहुत अच्छा लगा। और इसीलिए जब जिया जी नहीं करने वाली थी और जब देवोलीना जी आई, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो। मुझे पवन सर का अचानक से फ़ोन आया दोपहर में, किसी आ जाओ और करना है। मैं गई, तभी भी मुझे नहीं पता था, मैं तैयार हुई और जब सेट पे गई तो, और पवन सर की एक, ही इज़ रियली सेंसिटिव पर्सन, तो उनको पता था कि अब ये चेंज ओवर है तो शायद रूपल के लिए भी मुश्किल होगा, तो वो पर्सनली थे। मैं थोड़ी सरप्राइज़ हुई क्योंकि डायरेक्ट कोई और उनके असिस्टेंट करते थे, पर वो उस दिन थे। पर फिर सर आए और सर ने ही मुझे स्क्रिप्ट दी कि अब ये बोलना है कि किरदार वही है पर चेहरा बदल गया। तो फिर मैंने सर को बोला, सर ये कैसे? तब उन्होंने धीरे से, क्योंकि ही न्यू दैट आई एम वेरी अटैच्ड टू दैट कैरेक्टर एज वेल एज टू द आर्टिस्ट, यू नो, एज यू राइटली सेड, करते हैं तो आप जुड़ जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत, मैं, आप मानोगे नहीं नितिन जी, फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर आई वॉज क्राइंग, आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट प्रोमो, यू नो। बट ऑफकोर्स पवन सर ने, चैनल ने, सब ने मुझे बहुत संभाला और देवोलीना उनके साथ भी बहुत एक अच्छा रैपो बना और अच्छे से काम हुआ। बट वो थोड़ा एक जर्क आया था, ऑब्वियसली आता है ना जब आप इमोशनली इतने सारे सीन, आप इतना टाइम काम कर चुके हैं उनके साथ, यस गुजार यस चुके हो। यस यस, और एक पर्सनल कनेक्शन भी आता है, आप वक्त यस यस, ऑफ कोर्स हो जाता है, ऑफ कोर्स। और देवोलीना के साथ, पर ऐसा नहीं था कि मैंने उनको, देवोलीना उनको मैंने सपोर्ट ना किया हो या उनके साथ नहीं, मैंने उनके साथ भी उतनी ही शिद्दत और उतनी मेहनत और उतनी लगन के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे तो उम्र में बड़ी हूँ जी, है ना। जी। तो एक ये था कि नहीं यार, हम मुझसे छोटे हैं ये, और ये एक किरदार जो दर्शक को पसंद है, क्योंकि देवोलीना जी के लिए भी तो बहुत मुश्किल था ना। देखो, एक रोल आप एट रैंडमली पहले से करते हो, पर एक रोल जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हुआ है और जिस रोल में एक फेस भी एस्टैब्लिश हुआ है, उसकी जगह लेना, देवोलीना जी के लिए दुगनी मेहनत थी उसमें। तो अगर मैं बड़ी उम्र में बड़े होने के नाते अगर मैं नहीं आगे बढ़ूं तो ये मेरी तरफ से गलत हो जाएगा। तो उनके साथ भी मेरा रैप बहुत अच्छा रहा। मगर मैम जब जिया के छोड़ने की बात हुई थी तो हाँ। आपकी बात हुई थी उनसे या प्रोड्यूसर से? नहीं, मैं लगातार उनके साथ टच में थी और जिया जी और उनकी मम्मी भी हमेशा मुझसे बातचीत भी करते थे, पर मेरा भी स्टैंड बहुत क्लियर था। मैंने उनको ये कहा था कि देखो, मैं तो NSD से हूँ और प्लस एक मेरा नेचर है कि जो हमने कमिट किया उसके साथ हमें जुड़ना चाहिए, और मेरा है
कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने किसी के साथ एक कमिट किया है तो मैंने कहा कि अगर आपने ये शो लिया है तो आप कीजिए। पर जिया जी का ये कहना था कि नहीं, मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि दोनों कर लें। पर देखिए, जब हम कमर्शियली काम करते हैं तो एक अलग चैनल, ये दूसरा चैनल, सब चैनल की अपनी पॉलिसीज़ होती है। तो उस वक्त ये इट वाज नॉट पॉसिबल दैट शी कैन डू बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली। तो स्टार प्लस ने और पवन सर, रश्मि मैम ने और सब ने उसको ये बात कही थी, समझाई थी। वो खुद भी जानती थी ये बात। और मैंने भी उनसे कहा था कि मैं चाहूँगी कि आप इसी में जुड़े रहे। पर ये उनका कॉल था जी, कि बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। मुझे ये करना है। क्योंकि देखो, यंगस्टर्स कैसा सोचते, क्या सोचते हैं, और उनकी उनकी क्या इच्छा थी, क्या पैशन था, वो तो वही बता सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सबकी अपनी-अपनी सोच है, अपनी-अपनी यस, एम्बिशंस हैं, वो है। एम्बिशंस है और अपने हाँ, डिसीजन, अपने निर्णय है डिसीजंस हैं, ना हाँ। ये। तो आगे बढ़ते हैं, हम इस शो के हाँ, से आगे हाँ। बढ़ते हैं। आपने एक और शो किया, ये रिश्ते हैं प्यार के, जो हाँ, काफ़ी बिल्कुल, पॉपुलर हुआ। सर के साथ, हाँ, ये और राजन सर के साथ। हाँ, और उसमें साहिर शेख की माँ बनी थी आप। यस, साहिर भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। यस, उन्होंने अभी अपनी फ़िल्म में डेब्यू किया दो पत्ती में। देखी यस। आपने फ़िल्म वो? नहीं, मैंने नहीं नहीं देखी है? देखी है, नहीं देखी है। कैसा अनुभव था उनके साथ काम करने का, साहिर के साथ? बहुत ही बढ़िया। मतलब मुझे लगता है, मैं और शहीद जी, हमारे जब माँ बेटे के सीन होते थे तो हमारे डायरेक्टर बोलते थे, आप दोनों एक बार डायलॉग बोल दो और मेरा ये इतना ये एरिया है, यही है मेरा लोकेशन, और ऐसे लाइट इधर उधर है, आपका ये मार्क है, आप अपने हिसाब से कर लो। और आप बिलीव नहीं करोगे, हम सिर्फ एक बार लाइंस ऐसे ही कि क्यों के लिए कर लेते थे। मैं और शहीद जी, हम लोग 1 टेक में करते थे। वो चाहे 2 पेज का, 5 पेज का, 8 पेज का सीन हो, उस तरीके का। तो उनकी भी तैयारी बहुत अच्छी रहती थी। और वो ना बहुत कूल है। एक्टर एक होता है ना, जो कोई कोई सी हर हर की अपनी तैयारी होती है। कोई एकदम एंग्जाइटी में कि एक्शन के पहले थोड़ा चलते फिरते हैं या थोड़ा बोलते ही है। पर शहीद जी बहुत कूल है, वो बहुत काम है और कॉन्फिडेंट है। तो इतना काम किया है उन्होंने, तो वो बात तो वो होगी याद है। उनमें। सो आई ऑलवेज हैड ब्यूटिफुल सीन्स विद हिम। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। उनको लोग बहुत पसंद भी करते हैं, काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग यस, उनकी भी। यस। मैम, एक आखिरी पॉइंट जो इस टॉपिक पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी को लेके। हाँ, अगेन ये भी शायद आपने सुना होगा कि बहुत बुरा आता है कि स्पेशली इंडियन टीवी का कंटेंट थोड़ा सा डिग्रेसिव है। जहाँ पे पाकिस्तानी शोज़ जो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, या टर्की शोज़ की कम एपिसोड्स हैं और टाइट कंटेंट है, वहाँ पे इंडियन एपिसोड शोज़ क्योंकि वो लंबे जाते हैं तो क्वालिटी कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाती है, और कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई जाती है जो कि रिग्रेसिव है। डू यू अग्री विथ दिस काइंड ऑफ मुझे आइडियोलॉजी? जितना काम मैंने किया है, जिस शो में मैंने किया है, वो तो दर्शकों ने बहुत पसंद किया है। जी, और ये बात तो मैं, आप, हम सब जानते हैं कि आजकल शोज़ थोड़े 3-4 महीने चलते भी हैं, जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं एक टीम वर्क होती है, राइट? मैंने पहले ही कहा कि अच्छी कहानी, अच्छे किरदार, अच्छा प्रेजेंटेशन, जब वो सामंजस्य नहीं होता है, वो बैलेंस नहीं होता है, तब गड़बड़ होता है। या तो कहानी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई हो, या चाहे परफॉर्मेंस में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, तो वो गड़बड़ हो जाता है। आजकल मुझे लगता है कि एक्टिंग में भी ये हो गया है, मैं अपने फील्ड की बात करूं, कि तैयारी के साथ लोगों को आना चाहिए, मजबूती के साथ आना चाहिए कि अपने किरदार को बड़े बखूबी और ज़्यादा बेहतरीन निभा सके। तो एक परफॉर्मेंस वाइज भी, एक कहानी वाइज भी हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब मैम, मुझे ये भी लगता है ना कि जैसे हम कह रहे हैं कि जब कोई एक्टर काम करता है तो बाहरी दुनिया भले ही 10 लेवल लगा दे, टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर, व्हाटएवर, आप जाते हो एज अ कलाकार, आप एज अ कलाकार परफॉर्म करते हो, आप अपना 100% देते हो। बट जब शो बन के आता है और उसमें कुछ वो सब चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसे कुछ सुपर इफेक्ट्स ऐड हो जा रही हैं, कुछ धूम तनाना म्यूज़िक आ रहा है, 4 एंगल से लिए जा रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये सब जो एडिटिंग वाली चीज़ें हैं, ये सब की वजह से वो फिर चीज़ें थोड़ी लाउड लगने लगती हैं, मुझे मैं ना रियल नहीं मैं रख के हाँ, जो हम ये करते हैं? एज अ प्रिंसिपल मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि परफॉर्मेंस या कोई भी चीज़ लाउड होती है या अंडर होती है, क्योंकि हमने तो ये सीखा है, कोई चीज़ या तो अच्छी होती है या तो बुरी होती है।
कोकी की एंट्री में धुन तना ना 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 बजता है और दर्शक को लगता है कि एक शेरनी आई, अच्छा लगा। वो लाउड है कि अंडर है, वो आप कुछ भी परिभाषा दीजिए, दर्शक को अच्छी लगी तो अच्छी है। तो जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, प्रोड्यूसर उसको रखता नहीं है, और जब रखा है तो उसकी बेहतरी के लिए रखा है। धूम तना ना ना बजा और दर्शक को नहीं पसंद आया, ठीक है, हटा दो, उसकी जगह आप कुछ और वर्कआउट करो। तो ऐसा नहीं है कि ओवर या लाउड या ये। दूसरी बात, ये टीवी एक्टर और फिल्म एक्टर, मैं इससे बिल्कुल मैं अपनी नाराज़गी व्यक्त करती हूँ। कलाकार कलाकार होता है, माध्यम कोई भी हो। मैंने बहुत बार सुना है या बहुत बार ऐसा जाना भी गया है, अरे टीवी कलाकार को बोलते हैं अरे ये तो टीवी का एक्टर है, वो तो फिल्म है, अरे ये तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुझे लगता है कि मैं बहुत विनम्रता से कहती हूँ कि टीवी कलाकार बहुत सशक्त होते हैं। मैंने कहा ना, उनको मेमोरी शार्प होनी होती है, वो 5-5 मिनट में कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, एक दिन में 10-10 सीन करते हैं। कल टेलीकास्ट जाना है ना, दिलेर होते हैं, उनको बोल दो कि टेलीकास्ट जाना है, ये है, वो खड़े रह जाते हैं, वो सोएंगे नहीं, वो करेंगे, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो ज़्यादा मेहनत करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि फिल्म के कलाकार ही मेहनत करते हैं और टीवी के कलाकार नहीं। और वाई टू लुक डाउन अपॉन टीवी एक्टर्स, इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि कलाकार तो कलाकार है। और आज अगर फिल्म के कोई भी अभिनेता अभिनेत्री, फिल्म के डायरेक्टर, कोरियोग्राफर टीवी में रियलिटी शो में जज बनते हैं या पार्टिसिपेंट बनते हैं या आकर अमिताभ बच्चन सर केबीसी होस्ट कर रहे हैं, एंकर कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो फिल्म्स जगत से जुड़े हुए, उनका बहुत सम्मान किया जाता है, उनको बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं टीवी वाले। तो टीवी वालों का भी स्वागत वैसे ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब मैम एक और सवाल आ रहा है कि जो टीवी या फिल्म एक्टर्स या जो भी एक्टर्स हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो उनकी जो लाइफ है वो बहुत पब्लिक रहती है, सब देखते हैं क्या हो रहा नहीं हो रहा है। और ख़ास के जो पेपराजीज आते हैं जी, पेपराजीज तो हर एक मोमेंट को ही कैप्चर करते हैं। जी। बट कहीं आपको ये फील होता है कि यार पेपराजीज एक लाइन जो होती है उसको क्रॉस कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही का एक बहुत ही दुखद वाक़या था जो सैफ अली खान पे हमला हुआ था और ये सब चीज़ें हुई थी। अब लोग रात में जाके पेपराजीज वो वीडियो रिकॉर्ड करें, करीना कपूर जी दुखी दिख रही हैं और उसकी वीडियो बना रहे हैं कि हाँ ये पहला वीडियो आया। तो क्या आपको लगता है कि उस वक्त वो पर्सनल स्पेस ना देख के वहाँ पे इन्वेड करना, या फिर ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं जहाँ पे पेपराजीज अंदर जाते हैं, तो जो पब्लिक पर्सनैलिटीज़ हैं उनको भी एक काइंड ऑफ पर्सनल स्पेस देना चाहिए? देखिए, मुझे इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है जो हमने सुना है कि कभी-कभी तो आप खुद ही पैसे देते हो और आप खुद ही बुलाते हो अपने पीआर के लिए। ऐसी बातें, जहाँ ऐसी बातें और जो अपनी मर्ज़ी से करते हैं तो ठीक है, ये उनका काम है। मीडिया वाले आते कवर करते जाते हैं और इनका काम है कि भाई हमारी पीआरशिप हो। पर दूसरी बात कि जहाँ पर उनको नहीं बुलाया गया है और जहाँ पर एक ऐसा एक दुखद वातावरण है या जहाँ पे एक सेंसिटिव सिचुएशन है, तो मुझे लगता है तो वो कॉल फिर दोनों तरफ से लेना चाहिए कि उनको स्पेस देना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि कोई इतने इनसेंसिटिव होंगे कि कोई ऐसी परिस्थिति में और उसको शूट करे या उसको दिखाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए। सबकी एक अपनी प्राइवेट मोमेंट होता है, एक दुख की घड़ी होती है या खुशी की घड़ी होती है। अगर उनकी इच्छा नहीं है कि उनको कवर किया जाए तो उस बात का सम्मान करना चाहिए। मैंने ये पढ़ा कि आप स्वच्छ भारत अभियान से भी जुड़ी हैं, आप उसकी ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। जी। 2 बार आपको पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मान भी मिला है, जी। एक बार लेटर के फॉर्म में। इससे कैसे जुड़ी, क्या है मुझे नहीं पता है। मैं शूट करके घर लौटी तो मैंने मैं जैसे हमारे बिल्डिंग में पहुंची तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड से लेके पूरे बिल्डिंग में हल्ला था कि पीएम मोदी जी की चिट्ठी आई है रुपल पटेल के नाम से। अच्छा, जब मुझे नीचे पता चला, मैं तो इतनी घबरा गई कि मुझे प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी क्यों आई, मैंने ऐसे क्या किया, मैंने तो कुछ गड़बड़ नहीं किया है। और लिटरली मेरे दोनों हथेली में पसीना आ गया कि मुझे लगा कि मैंने ऐसे क्या किया, मैं तो डिसिप्लिन वे में आर्टिस्ट रहती हूँ और ऐसे कैसे हो गया। अच्छा, मैं
टैक्स के लिए भी मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री से चिट्ठी आती है, अप्रिसिएशन लेटर आता है मुझे कि भाई ऑनेस्ट टैक्स पेयर एक्ट्रेस करके। तो मैंने तो ऐसे भी कुछ घपला नहीं किया, तो बड़ी घबराहट हो गई मुझे। उसके बाद मैंने घर जाके चिट्ठी खोली ही नहीं, मेरी धक 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 हो रहा है कि पता नहीं क्या। तो आई कॉल्ड अप माई हस्बैंड और फिर मैंने कहा आप जब आओगे तब शाम में जब आए चिट्ठी खोला तो ये लेटर था। तब मुझे इतना ये लगा कि ओ माय गॉड, आई वाज सो स्कैर्ड कि ऐसे क्या गड़बड़ कर लिया। पर जब मैंने ये चिट्ठी पढ़ी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे काम को देखते हुए, दर्शकों के प्यार को देखते हुए और एक मेरी पहचान को देखते हुए अगर मुझे ये काम सौंपा गया है और ये लेटर आया है तो मुझे खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। बिल्कुल मैम, खुशी की बात है। हाँ। तो मैम हमने जब ऑडियंस को बताया कि आप आ रही हैं जी, तो आपके लिए बहुत सारे सवाल आए हाँ थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं उनमें से कुछ सवाल पढ़कर अभी आपके सामने बताना चाहता हूँ। पहला सवाल है शिव 18 वीके का, अगर बिग बॉस का ऑफर मिले तो आप क्या करेंगे? देवलीना जी तो गई भी हैं बिग बॉस, नहीं, बिल्कुल ये उनकी इच्छा है और बिल्कुल उन्होंने बहुत बढ़िया खेला भी था, मैंने देखा उनकी वजह से। और मैं बिग बॉस देखती भी हूँ, मुझे पसंद भी है क्योंकि वो बहुत कठिन है, वो रियलिटी शो बहुत कठिन है। पर एक ही सेंटेंस कहूँगी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अगला सवाल मैम अनमोल मिश्रा का, जी, इफ़ यू आर गिवन अ चांस टू रेक्टिफाई वन मिस्टेक ऑफ योर लाइफ व्हाट वुड इट बी? मैं कॉमर्स नहीं करती, मैं आर्ट्स करती। ये हमने शुरू में ही बात कर ली। ये है थोड़ा सा। आखिरी सवाल है मैम उत्कर्ष शर्मा का, जी, क्या आप रियल लाइफ में भी उतनी ही सीरियस हैं जितनी आप टीवी पर दिखती हैं? वो नहीं है, वो मैं बताता हूँ। नहीं, वैसा नहीं है, वो किरदार अलग है थोड़ा मुझसे। बस एक क्वालिटी सिमिलर है कोकिला की और रूपल की। मैं आई ट्राई टू बी जस्टफुल, आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट, और जो मुझे नहीं पसंद है तो मैं कहती हूँ कि नहीं पसंद है, और जो मुझे पसंद है वो कहती हूँ कि मुझे पसंद है। पर वो कहने का तरीका अलग है, कोकिला का एक अलग अंदाज है और मेरा एक अलग कहने का एक सुर है। बिल्कुल बिल्कुल। बट दैट क्वालिटी इज विथ मी, आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट। और वैसा ही मैम मुझे लगता है कि जितनी हमारी बातचीत हुई, जो ये पॉडकास्ट रहा बहुत ही रॉ, बहुत ही ऑनेस्ट रहा। तो बहुत मज़ा आया मैम आपसे बात करके। Thank you so much. Hi, this is Rupal Patel. I'm with Nitin ji at Digital Commentary. Please do watch and subscribe and like it. Thank you so much.